हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार। मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा जो है मैथ पढ़ाऊंगा। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आज मैं पढ़ाऊंगा मैथ का पहला। तो चलिए पहला चैप्टर पढ़ाता हूँ। पहला अभ्यास में सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं पहला अभ्यास का जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है। निम्नलिखित देखिएगा, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए न्यूक्लियड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें जो पहला सवाल आपका है वो 135 तथा 225 है। चलिए इसका एचसीएफ निकालते हैं। चलिए इसका एलसीएफ निकालने के लिए हम पहले भाग देना पड़ेगा हमको। तो चलिए हम भाग देते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, 225 में क्या करना पड़ेगा, 225 में हमें 135 से भाग देना पड़ेगा। किससे देना पड़ेगा, 125 से हमको भाग देना पड़ेगा। चलिए हम भाग देंगे, देखेंगे एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। चलिए 5 5 शून्य यहाँ से हासिल लिए, हो गया 12, 12 में से 3 गया 9, एक एक कैंसिल आ गया हमारा। अब फिर देखिए फिर क्या करना पड़ेगा, अब हमें 90 से 135 में देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देते हैं 90 से 135 में। इसमें भी कितनी बार जाएगा, तो हमारा एक बार जाएगा। कितनी बार जाए, एक बार। यहाँ 5 ऐसे उतर जाएगा और 13 में से 9 गया तो 4, 45 हो गया। फिर अब क्या करना पड़ेगा हमें, फिर 45 से हमको कितने में करना पड़ेगा, 90 से। अब 45 दूना 90, देखेंगे ये हमारा ऐसे कट गया। जब तक नहीं काटा तब तक काटेंगे। अब जानेंगे हमारा जो एचसीएफ है वो एचसीएफ हमारा 45 हो जाएगा। तो चलिए अब इसके हमको चरण को जो है लिख के बढ़िया से समझाना पड़ेगा। चलिए आपको चरण समझाते हैं बढ़िया इसके चरण के बारे में। तो पहला जो हमारा चरण है वो क्या है, 225। क्या है, 225 इक्वल टू 135 गुणे 1 प्लस 90। ये हमारा पहला चरण है। जैसा कि आप लोगों ने भाग में देखा है, भाग में देखा ना आप लोगों ने, जब क्या हुआ भाग दिया है तो 135 एक बार गया है, 90 बचा। तो हम क्या लिख दिए, 135 गुणे 1 बराबर प्लस 90। अब दूसरा हमारा चरण क्या है, चलिए दूसरा चरण जो हमारा है वो हमारा क्या है, 135। क्या है, 135 इक्वल टू 90 गुणे 1 प्लस 45। आप लोगों को दिखा दें 145, देख लीजिए। जब आप भाग दिए हैं तो क्या किए हैं आप लोग, जब 90 से भाग दिए हैं 135 में तो एक बार गया, कितना बचा है, 45। ठीक, अब ये हमारा हो गया। अब देखिए तीसरा चरण हमारा क्या है, तीसरा चरण हमारा क्या है, तीसरा चरण जो हमारा है 90 इक्वल टू 45 गुणे 2 इक्वल टू 0। अब 0 आ गया। अब हमारा जो एचसीएफ है यही हमारा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर भी है। अगर आप लोग भाग भी देकर समझा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बगल में आप भाग दे सकते हैं। वरना अगर आप ये स्टेप पूरा लिखते हैं पेपर में या कॉपी में तो आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर सिर्फ भाग देकर करते हैं, अगर आप इस प्रकार करेंगे तो इसमें चांसेस कम है नंबर मिलने के। परंतु अगर आप बगल में दोनों कर देते हैं, दिखा देते हैं, तो फिर भी नंबर मिल जाएंगे, और ये करते हैं तो फिर भी आपको नंबर मिल जाएंगे। चलिए अब आप लोगों को हम दिखाते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 196 तथा 38 220 का निकालने के लिए। चलिए अब 196 क्या कर रहा है, तो दूसरा हमारा पहला हो गया। अब चलते हैं हम दूसरा दिखाते हैं आप लोगों को। दूसरा क्या कह रहा है, 196 और 38,220 का निकालना है। तो चलिए अब इसका निकाला जाता है। ठीक है, अब इसका निकालते हैं। चलिए तो पहले फिर इससे हमको क्या करना पड़ेगा, भाग हमको देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम भाग देते हैं। तो 38,220 में हमको भाग देना है 196 से। तो देखेंगे एक बार जा रहा है, कितनी बार जाएगा, एक बार। तो ले गए 196, ज़्यादा हो जाएगा अगर हम 2 बार ले जाएंगे तो। इसी बार एक बार ले गए तो एक हासिल नहीं, हो गया 12, 12 में से 6 गया, बचा 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 9 घटेगा नहीं, हासिल लेंगे, हो जाएगा हमारा 17, 17 में से 9 गया, हमारा कितना बचेगा, 17 में से हमारा 9 गया, कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8। अब यहाँ बचा है 2, 2 में से 1 गया 1, 186 हो गया। कितना, अब 186। और ये हमारा 2 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा।
अब देखेंगे कितनी बार जाएगा, 196 है। अगर 10 बार ले जाते हैं तो 1960 हो जाएगा, तो हमारा 1860। इसका मतलब हमारा कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। नहीं होता देख लीजिए, आप गुणा करके देख लीजिए 9 बार में। 9 छक 54 के 4 और हासिल 5 और 9 9 81, 81 5 86 के 6 हासिल 8, 9 के 9 9 8 है, 9 8 है 17, 1764। कितनी बार गया हमारा, आ गया हमारा 1764। चलिए अब घटा लेते हैं, घटाइए, एक हासिल लेंगे 12, 12 में से 4 गवा 8, यहाँ बचा 15, 5 बचा, हासिल लिए 15, 15 में से 6 गया, कितना बचेगा हमारा, तो 15 में से 6 गवा हमारा बचेगा 9। अब यहाँ ये कट ही गए हैं, तो ये एक शून्य यहाँ क्या होगा, उतर जाएगा 980। अब देखते हैं कितनी बार जाएगा 980, तो हो सकता है कि 5 बार। चलिए 5 बार देखते हैं जाता है कि नहीं। 5 छक 30 के 0, 5 छक 30 0 हासिल 3, 5 9 45, 3 48 के 8 हासिल 4, 5 एक 9 5 4 9 हो दोस्तों। तो देखते हैं कि पूरा पूरा हमारा कट गया 5 बार में। 5 बार में हमारा क्या हो रहा है, ये पूरा पूरा कट जा रहा है। तो चलिए अब हम दूसरे सवाल को लगाते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है इसमें। अब देखिए पहला इसमें हमारा स्टेप क्या है, पहला स्टेप जो हमारा है 38 220, क्या है 38 220 इजकल टू 196, कितना 196 गुणे 195 प्लस 0, अर्थात हमारा जो है एक ही स्टेप में क्या हो गया, हमारा एक ही स्टेप में हमारा निकल गया। ठीक है, तो अतः कहेंगे HCF, अतः यहाँ लिखेंगे अतः HCF क्या है हमारा 195 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे बढ़िया से आप समझा सकते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला चलिए अगला हमारा है 867 तथा 255, 867 तथा 255 का। चलिए 867 तथा 255 का निकालते हैं। 867, चलिए इसी में हम आपको 867 तथा 255 का निकाल के दिखाते हैं। आठ सौ सड़सठ तथा 255 का, चलिए देखिए 255, ये हमारा तीसरा सवाल है। कैसा है, तीसरा सवाल है हमारा, तीसरा। ठीक है, 255 और 867 का, चलिए निकालते हैं। फिर हमको भाग वही देना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए हम फिर भाग देते हैं, भाग देकर इसको आराम से निकालेंगे। तो चलिए हमें भाग किससे देना है, भाग हमें 255 से देना है 867 में। कितने से भाग देना है, 255 में देना है 8 से 67 से। चलिए देते हैं, तो 5 तिहाई 15 के, देखिए 5 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1, 5 तिहाई 15 16 6 हासिल 1, फिर 3 दूना 6 1 7, घटा लेते हैं, 7 में से 5 गवा 2, 6 6 0, 8 में 7 गए 1, हमारा कितना 102। अब हमें 102 से कितने में भाग देना है, 255 में, 255। चलिए देखते हैं कितनी बार जाएगा हमारा। तो यहाँ हमारा भाग 2 बार में जाएगा, तो 2 बार ले जाएंगे, तो 2 दूनाई 4, 2 शून्य 0, 2 एक कम 2। ठीक, 5 में से 4 गवा 1, 5 यहाँ उतर जाएगा, ये हमारा 0 बचा 51। अब हमें 51 से क्या करने पड़ेगा, 102 में भाग, तो 51 दूना क्या हो जाएगा, 102 कट जाएगा। देखिए दोस्तों, जब तक नहीं कटेगा तब तक हम ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया 3 ही स्टेप में। अब हमारा जो HCF भी होगा यही 51 होगा, जहाँ कटेगा वही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टेप इसको लिख के दिखाते हैं आपको कैसे लिखा जाएगा। लिखेंगे पहला स्टेप जो हमारा है इसमें वो क्या है, 867 इजकल टू 255, क्या है 255 गुणे 3 प्लस 102, 102, ये हमारा पहला है। तो देखिए भाग विधि में हम समझाएं आपको ना, इतना ही आया। चूँकि इसमें आप ये भी देखेंगे, क्यों, चूँकि देख सकते हैं, आपको वहीं बता दें तो आप देख सकते हैं, चूँकि 102 इजकल टू डज नॉट इक्वल टू 0 हुआ, इसीलिए। ठीक है, अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है,
हमारा जो दूसरा स्टेप है वो क्या है, 255 इजिकल टू 102 गुणे 2 102 गुणे 2 प्लस 51, इतना हमारा आया था। अब इसमें भी आप देखेंगे 51 डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसीलिए अब हमारा तीसरा चैप्टर मतलब तीसरा चरण क्या है, तीसरा चरण है 102 इजिकल टू 51 गुणे 2 प्लस 0। अब देखिए हमारा ही कट गया है। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये जो हमारा है ये मान लेते हैं इक्वल टू 0 आ गया, तो अतः हम कह सकते हैं अतः HCF हमारा जो है कितना है 51, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर हम समझा देंगे। ओके।